Dear students and viewers, I am Pramod sir and today I am going to teach you Rainbow Part 2. In this book, we shall study poetry section today and today's topic The Soldier. The Soldier is a patriotic poem. It has been composed by Rupert Brooke, who was born in 1887 and was died in 1915. सोल्जर जो है एक पैट्रियोटिक पोएम है। पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति कविता है जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। वाज बॉर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, जिनका जन्म जो था एक समृद्ध शैक्षणिक परिवार में हुआ था। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रगबाई स्कूल वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। रूपर्ट ब्रूक के पिताजी जो थे एक छात्रावास निरीक्षक थे, जहां उनकी शिक्षा दीक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने से पहले हुई थी। W.B. Yeats, द फेमस पोएट, डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। और रूपर्ट ब्रूक जो थे इतने सुंदर कवि थे, उनकी फिजिक इतने अच्छे थे कि अंग्रेजी साहित्य के प्रख्यात कवि W.B. Yeats उनको इंग्लैंड की सबसे सुंदर युवा की उपाधि से नवाजते हैं। He assumed a symbolic role that eventually turned into a mute of a young and beautiful fallen warrior. उन्होंने अपना जो रोल था प्रतीकात्मक तरीके से क्या किए, शुरुआत किए, लेकिन संयोगवश उनकी जो जीवनी जो थी एक यंग ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर के रूप में समाप्त होती है। ही डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया ऑन अप्रैल 23, 1950 और उनकी मृत्यु जो थी 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को अधिक खून बहने के कारण हो गई थी। ठीक है, यानी युद्ध लड़ने गए थे और वे युद्ध में घायल हो गए और रास्ते में ही क्या हुआ, अधिक ब्लीडिंग हुई और उनकी देहांत हो जाती है। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियन ऑन हिज वे टू ए बैटल एट गावीपोली, जब वो उस युद्ध क्षेत्र से जब घायल हो गए लौट रहे थे तो गावीपोली के नज़दीक थे, वहीं पे उनकी अधिक खून बहने से क्या हो गई, मौत हो गई। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। ब्रूक को एक वार कवि के रूप में याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो प्रथम विश्व युद्ध के फर्स्ट फेज में क्या करते हैं, देशभक्ति की भावना से लोगों को प्रेरित करते हैं। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and the most anthologized। और इनकी ख्याति जो है, रूपर्ट ब्रूक की ख्याति जो है 5 सॉनेट्स के लिए जानी जाती है, जिनमें जो वर्तमान कविता द सोल्जर जो है एक है जो निसंदेह एक अच्छे तरह से पद्य संग्रहित है। तो ये रहा हमारा कवि का बैकग्राउंड, उनकी जीवनी क्या थी, कैसे थी, क्योंकि किसी भी कविता का पृष्ठभूमि जो होता है, बैकग्राउंड जो होता है, कवि की जीवनी से प्रभावित होता है। और जब तक हम इस पोर्शन को नहीं पढ़ते हैं तब तक हम कविता का जो वास्तविक अर्थ है उसे हम नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कविता की पंक्तियों की
क्या अर्थ होता है उसे। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। कवि की दिली इच्छा है, जिज्ञासा है, एक सैनिक होने के नाते सैनिक का जीवन बहुत कष्टपूर्ण बीतता है और उनका जीवन कब है, कब समाप्त हो जाएगी, ये भी फिक्स नहीं होता है। इसलिए वे अपनी अभिलाषा जो है, जिज्ञासा है, उसको इस कविता के माध्यम से जग जाहिर करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं कहीं युद्ध क्षेत्र में मारा जाऊं, चाहे वो विदेश की धरती पे ही मारा जाऊं, लेकिन मुझे जहां दफनाया जाए वो निश्चित तौर पे वो इंग्लैंड की धरती होनी चाहिए। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। और हम सब जानते हैं कि यह मानव शरीर जो है 5 तत्व से बनी है और 5 तत्व इस पृथ्वी पे ही सन्निहित है, ठीक है। तो वे कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर जो बना है उसको यही इंग्लैंड की धरती पे क्या करते हैं, विलीन करके हम अपने मातृभूमि की जो कर्ज है उसको उतार देना चाहते हैं। यही हमारी दिली तमन्ना है। ए डस्ट होम इंग्लैंड बॉर्न, वैसा शरीर, वैसा बड़े जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। सेप, उसको एक सांचे में ढाला। मेड अवेयर, एक एक चीज से क्या किया, जागरूक किया। गेव वंस हर फ्लावर टू लव, कभी अपना फूल दिया उसे स्नेह करने के लिए। हर वेज टू रोम, अपना रास्ता दिखाया चलने के लिए, भ्रमण करने के लिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, इस प्रकार ये हमारी जो शरीर है संपूर्ण रूप से यह इंग्लैंड का हो गया और यह पूरा इंग्लैंड का ही क्या करता है, हवा सांस के रूप में ग्रहण करता है। तो चलिए अब दूसरा पेज आप लोग पलट लीजिए। आगे की पंक्तियों को हम समझते हैं। वास्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। कवि कहते हैं कि यहीं की नदियों में हम नहाएं और यहीं पे पड़ने वाली सूरज की किरणों में अपने उस शरीर को सेके। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। और कवि कहते हैं कि ऐसा अब हमें लगता है कि हमारे शरीर से जितनी भी सारी जो बुरी चीज़ थी हमारे इस हृदय से वो सब समाप्त हो गया है। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवेन। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम अपने देशवासियों और आने वाले भावी पीढ़ी के दिलो दिमाग में एक अमिट छाप छोड़कर जाए कि क्या कोई दुनिया भी याद करेगा कि कोई सैनिक था जिसे अपने मातृभूमि से बेपनाह मोहब्बत था, बेपनाह स्नेह था, लगाव था। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज ए डे एंड लाफ्टर लर्नट ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट एट पेस अंडर एन इंग्लिश हेवन। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह दर्शाना चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना जो है इसी इंग्लैंड की धरती पे उनका जन्म हुआ। यही जो भी कुछ उन्होंने प्राप्त किया इसी अपने मातृभूमि से प्राप्त किया और इसे उसी धरती में समर्पित करके अपने मरे हुए शरीर को अपने मातृभूमि का कर्जा चुकाना चाहते हैं और भावी पीढ़ी के दिलो दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं कि क्या दुनिया भी याद करेगी कोई सैनिक को अपने मातृभूमि से स्नेह कितना था, प्यार कितना था। और इसी अभिलाषा के साथ वे कहते हैं कि जब ऐसा होगा तभी हमारे इस दिल को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी और तभी हम उस इंग्लिश हेवन में आराम
फरमा पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर द डे एंड वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।